हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 35, सर्च इंसर्ट पोजीशन। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कोडिंग प्रॉब्लम है इंटरव्यूज के लिए। गिवन अ सॉर्टेड array of distinct integers and a target value, return the index if the target is found. If not, return the index where it would be if it were inserted in order. You must write algorithm in order of logarithmic time, basically, है ना, रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। तो सॉर्टेड एरे दिया गया, हमको 5 को इंसर्ट करना है। 5 को, तो 5 को कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, कौन से इंडेक्स पे इंसर्ट करेंगे, वो बताना है बेसिकली, है ना। तो 5 को यहाँ पे आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, तो नंबर 2 इंडेक्स पे, ताकि वो सॉर्टेड ऑर्डर जो है वो बनी रहे बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे 1 3 5 6 है, टारगेट 2 है। 2 कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, एक के बाद इंसर्ट करेंगे, मतलब नंबर 1 इंडेक्स पे उसको इंसर्ट करना पड़ेगा आपको। टारगेट 7 है, अगेन एक एक 3 5 6 है ना। तो सबसे लास्ट में आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इंडेक्स क्या रहेगा, 0 1 2 3 4, 4 रहेगा इंडेक्स आपका, है ना। तो यही पूछा है उसने कि रिटर्न द इंडेक्स इफ द टारगेट इज फाउंड। नहीं, अगर टारगेट है वहां पे तो क्या करना है कि कौन सी जगह पे उसको इंसर्ट करना पड़ेगा, है ना, वो हमको ढूंढना है। ओके, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज प्रीटी क्लियर। और जब आप ये लॉगरिथमिक टाइम में देखते हैं लॉग एन, तो क्या आपके दिमाग में आता है? पहले हमारे दिमाग में आता है कि बाइनरी सर्च, है ना, बाइनरी सर्च आता है हमारे दिमाग में। क्यों? क्योंकि वो लॉगरिथमिक टाइम में सॉल्व करता है प्रॉब्लम को। तो यहाँ पे भी बाइनरी सर्च यूज करेंगे। तो किस तरीके से बाइनरी सर्च चलेगा वो एक बार देख लेते हैं। तो 2 पॉइंटर लगा लेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे लेके आ जाते हैं, ताकि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंटर लगा लिए। एक को मैंने बोल दिया आई और एक को मैंने बोल दिया जे, है ना। तो ये जे लास्ट में रहेगा, आई 0 पे रहेगा। तो मैं मिड पॉइंट कैलकुलेट करूंगा, मिड पोजीशन। तो आई प्लस जे डिवाइडेड बाई 2, तो 0 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, 4 आएगा। तो 4 यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको क्या आ रहा है ना। तो 4 पे मैं यहाँ पे गया, मेरा मिड पॉइंटर यहाँ पे मैंने रख लिया 4 के ऊपर। तो ये 10 है, 10 वैल्यू। तो 10 इज मोर देन 7, राइट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि मेरी 7 वैल्यू जो है वो लेफ्ट साइड को आएगी बेसिकली, है ना। वही तो बोलती है ना बाइनरी सर्च की, लेफ्ट साइड को आएगी। मतलब क्या कि इसमें ही मेरा इंटरेस्ट अभी होना चाहिए, क्योंकि 7 वैल्यू समवेयर इसमें कहीं ना कहीं पे होगी। ओके, तो मैं क्या करूंगा अभी कि ये जो जे पॉइंटर है, यहाँ से उठा के मैं जे पॉइंटर को यहाँ पे रख लूंगा बेसिकली, है ना। क्योंकि मुझे पता है कि वो वैल्यू इसी पार्ट में है, एरे के इस ही पार्ट में 7 वैल्यू कहीं ना कहीं हो सकती है। ओके, तो मैंने जे पॉइंट को मूव कर दिया 3 के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आई 0 हो गया, जे 3 हो गया। सही बात है ना। ओके, करेक्ट। अभी क्या होगा उसके आगे, अभी मैं फिर से मिडल कैलकुलेट करूंगा। मिडल आएगा 1, कैसे, 3 3 डिवाइडेड बाय 2 1 हो जाएगा। तो मैं एक पे मिडल पॉइंट रख दूंगा यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया 4। मैं मेरा टारगेट क्या है, 7। इसका मतलब है कि मुझे राइट साइड को जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, बाइनरी सर्च, क्योंकि सॉर्टेड एरे है ना, सॉर्टेड एरे है, इसका मतलब है कि मुझे राइट साइड में जाना पड़ेगा। अब राइट साइड में जाना पड़ेगा का मतलब है कि आई को मुझे मूव करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आई को रख दूंगा बेसिकली। सही बात है, आई को मैंने यहाँ पे रख दिया 2 पॉइंट पे। तो ये देखो अभी 2 और 3, तो आई आ गया 2 पे, जे आ गया 3 के ऊपर। करेक्ट, परफेक्ट। ओके, अब क्या होगा, अब इसके आगे फिर से मैं कैलकुलेट करूंगा। 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना होगा, 3 प्लस 2 मतलब मिड होगा 2, है ना, 2 हो जाएगा मिड। तो मिड कहाँ पे आ गया आपका अभी मिड आएगा यहाँ पे आ गया मिड आपका। ओके, मिड। तो 6 वैल्यू जो है वो 7 से छोटी है। इसका मतलब क्या करना होगा, इसका मतलब आई पॉइंटर को मुझे आगे लेके जाना पड़ेगा। तो आई पॉइंटर को मैं यहाँ पे रख दूंगा, है ना। अब आई भी 3 पे आ गया, जे भी 3 पे आ गया। आ गया क्या, नहीं आ गया। ओके, अब मैं मिड पॉइंटर कैलकुलेट करूंगा, वो भी 3 पे ही आएगा ऑब्वियसली, है ना। तो अब मैं 3 के ऊपर आ गया, यहाँ पे आ गया आई और जे और मिड। तो 8 वैल्यू आ गई, 8। अब इसका मतलब क्या होता है, 8 तो बड़ा है 7 से, इसका मतलब मुझे लेफ्ट साइड को जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा कि जे को मैं मूव करूंगा लेफ्ट साइड को, मतलब जे हो जाएगा 2। जे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा जे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई 3 है, जे 2 हो जाएगा। सही बात है ना। ओके, जे 2 हो जाएगा।
तो मिड 2 हो जाएगा अभी। लेकिन अभी आप देख सकते हो कि जे की वैल्यू जो है वो आई से छोटी हो गई बेसिकली, सॉरी, जे की वैल्यू, हाँ जे की वैल्यू आई से छोटी हो गई या आई की वैल्यू जैसे बड़ी हो गई। इसका मतलब है कि टर्मिनेशन पॉइंट आ गया बाइनरी सर्च का, है ना। तो बाइनरी सर्च टर्मिनेट हो जाएगी क्योंकि दोनों पॉइंटर्स ने क्रॉस कर लिया एक दूसरे को। और मेरा आंसर क्या होगा, जहां पे मेरा आई होगा वो मेरा आंसर होगा। तो आई कहाँ पे है मेरा, तीन तीन लोकेशन पे है, तीन यहाँ पे मेरा आई है। तो इसका मतलब है कि तीन लोकेशन पे मुझे 7 को डालना चाहिए, है ना। तो अगर मैं 7 को तीन लोकेशन पे डालूंगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसेंशियली क्या बोल रहे हैं हम लोग कि ये जो पार्ट है इस इतना, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे इधर कर दूंगा और मैं 7 जो नंबर मुझे डालना है वो यहाँ पे रख दूंगा। बेसिकली दैट्स व्हाट वी आर सेइंग बेसिकली, है ना। तो फिर भी ये सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन हो जाएगी आपकी। और तो वही हमको ढूंढना है क्योंकि 7 वहां पे नहीं है। समझ में आ गया ना कंप्लीटली। मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप पूरा समझा दिया और आपको स्टैक ट्रेस भी दिखा दिया कि आईजे किस तरीके से मूव हो रहे हैं, मूव और मिडल पॉइंटर कैसे मूव होता है बाइनरी सर्च में। तो ये आपको समझ में आ गया। बाइनरी सर्च क्या करता है, बाइनरी सर्च एरो एरे को हमेशा दो हिस्सों में डिवाइड करता है। इसीलिए तो वो मिड पॉइंटर बनाते हैं ना, ताकि वो दो हिस्सों में डिवाइड हो सके। आप एक तो लेफ्ट में जाते हैं या राइट में जाते हैं, वही करते हैं ना बाइनरी सर्च में। जब दो हिस्सों में कुछ चीज डिवाइड होती है तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है लॉगरिथमिक n टू द बेस 2। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग इसको लॉगरिथमिक टाइम में सॉल्व कर लिए बेसिकली। ओके, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करते हैं। तो सर्च इंसर्ट ये हमारा मेन मेथड है। नम्स अरे इज गिवन टू अस, टारगेट इज गिवन टू अस। मैं जस्ट एक बाइनरी सर्च करके फंक्शन लिख लिया, मेथड लिख लिया। वो क्या क्या लेता है, वो एरे लेता है, आई की वैल्यू लेता है और की लेता है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। तो आई क्या होता है, 0 होता है इन द बिगिनिंग। जे क्या होता है, नम्स डॉट लेंथ -1 होता है, मतलब एंडिंग जो एलिमेंट होता है उस इंडेक्स पे हम लोग जे पॉइंटर को रखते हो। और टारगेट मतलब की। तो ये मैंने एक प्राइवेट करके बाइनरी सर्च मेथड इंप्लीमेंट करा यहाँ पे। पहले क्या करते हैं हम लोग, मिडल पॉइंटर को कैलकुलेट करते हैं, आई प्लस जे डिवाइडेड बाई 2। ओके, मिड पॉइंट आ गया। अगर आई इज ग्रेटर देन जे, है ना, तो रिटर्न आई। इसका मतलब बाइनरी सर्च टर्मिनेट हो गई, आपका आई का वैल्यू बढ़ गया जैसे, है ना, मतलब दोनों पॉइंटर्स ने क्रॉस कर लिया बेसिकली एक दूसरे को। तो इस कंडीशन में बाइनरी सर्च टर्मिनेट होती है, आई आपका आंसर होता है। ओके, अब अगर ऐसे होता है कि आप जब जो मिडल एलिमेंट पे आप हो उसी को आप सर्च कर रहे हो, इसका मतलब आपका सर्च मिल गया बेसिकली, है ना। समझ में आ गया ना। अगर आप मिडल एलिमेंट को सर्च कर रहे हो और वही आपको मिल जाता है, जैसे यहाँ पे सपोज मैं 10 को सर्च कर रहा हूँ और मेरा मिडल पॉइंट यहाँ पे आ गया 10 पे, तो बस फिर मेरे को मिल गया ना 10 जहाँ पे था वो। तो मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, मैं जो मिडल है उसको रिटर्न कर दूंगा, दैट्स इट। ओके, कूल। अभी दो चीजें होती है जनरली, या ये अगर नहीं होता है तो क्या होती है दो चीजें। एक तो जहाँ पे आप मिडल एलिमेंट है वो आपकी की से बड़ा है बेसिकली, की से बड़ा है वो। इसका मतलब क्या है कि आपको लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा, है ना, लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में जाते हैं तब क्या करते हैं हम लोग हमारा जी पॉइंटर जो है वो मिड -1 पे रखते हैं, है ना। जे पॉइंटर है वो मिड -1 पे रखते हैं। ओके, और आई वैसे का वैसा रहता है, तो इसका मतलब कि आप लेफ्ट साइड को जा रहे हो बेसिकली। ओके, अगर ऐसे नहीं है और आपकी की जो है वो मिडल एलिमेंट से बड़ी है ना, मतलब ऑब्वियसली आपको राइट साइड में जाना पड़ेगा। अब राइट साइड में जाते हैं तो क्या करते हैं, आई को हम लोग क्या बोलते हैं, मिडल +1 करते हैं। आई को बोलते हैं मिडल +1, है ना। जे वैसे का वैसा रहता है। और यहाँ पे भी हम लोग बाइनरी सर्च अप्लाई कर लेते हैं। तो ये रिटर्न स्टेटमेंट देख रहे हो आप। अगर आपको कभी कुछ मिलता ही नहीं है वो पोजीशन, तो एक रिटर्न -1 लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका मेथड रिक्वायर समथिंग टू रिटर्न, तो -1 लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये होता है आपका लॉगरिथमिक सॉल्यूशन। ओके, तो कूल। तो अब इसको रन करा के दिखा देता हूँ मैं आपको आंसर्स। तो देखो ये मैंने आपके लिए अभी बनाया था, ये जो हमने अभी देखा उसका आंसर हम 3 एक्सपेक्ट कर रहे थे और 3 आंसर मिल गया है करेक्ट, परफेक्ट, है ना। ये अभी आपके लिए मैंने बनाया था। उसके बाद ये कुछ टेस्ट केसेस उनके, तो 2 करेक्ट आंसर आ गया यहाँ पे।
यहाँ पे आ गया 1 करेक्ट आंसर और यहाँ पे आ गया 4 करेक्ट आंसर। ओके, सबमिट कर लेते इसको लीड कोड पे। अभी मेक श्योर कोड इज गेटिंग एक्सेप्टेड बाय द लीड कोड, और एक्सेप्ट हो गया है। ब्यूटीफुल, ग्रेट, कितना बढ़िया चल रहा है, देखो 100% आ गया गाइस। ग्रेट ग्रेट, सुपर सुपर। तो ये इतना फास्ट क्यों चलता है? क्योंकि ये लॉगरिदमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में काम करता है, इसलिए। ओके, तो ये है आपका लीड कोड का 35 सर्च इंसर्ट पोजीशन का बाइनरी सर्च बेस्ड सॉल्यूशन। तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि ये जो एग्जांपल मैंने आपको अभी अच्छी तरीके से समझाया वो आपको समझ में आ ही गया होगा, और ये जो बाइनरी सर्च का कोड हमने यहाँ पे समझा वो भी आपको कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर दोनों चीजें समझ में आ गई गाइस तो लाइक बनता है वीडियो के लिए, है ना। काफी मेहनत करनी पड़ती है ये सॉल्यूशंस फाइंड आउट और इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो है ना, डेफिनेटली लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन, ताकि आपको इसी तरीके के बढ़िया क्वालिटी कंटेंट के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स से, कंप्यूटर साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस में पढ़ते हैं, आप जॉब सीकर से, आप आईटी प्रोफेशनल से, जावा डेवलपर से, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। यहाँ पे हमने 700 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके विथ एग्जांपल समझाए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाए और आपको इंटरव्यूज़ के लिए, प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्प हो सके। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट है इंटरव्यूज़ के पर्सपेक्टिव से, वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि वो आप चेक कर सके और उनको प्रैक्टिस कर सके। तो बीएफएस एंड डीएफएस के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में। उसके बाद ग्राफ्स, मैट्राइसेस, बाइनरी सर्चेस, बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च, डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन, ये सब इंडिविजुअल प्लेलिस्ट है। इसमें उस टाइप्स के प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगे और बहुत बढ़िया क्वालिटी के प्रॉब्लम्स है। अमेजन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, मेटा, गूगल जैसे कंपनीज में बहुत बार पूछे गए हैं। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स आपको एकदम सॉलिड बनाने आपके, तो उसके लिए भी हमने बहुत सारे अच्छे प्लेलिस्ट यहाँ पे आपके लिए बनाए हैं। तो कौन से वाले देखेंगे आप? स्टैक्स, क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हिप, मैक्स हिप, एरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट। तो आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर आप जावा J2E के टेलीफोनिक इंटरव्यूज दे रहे हैं तो वो भी यहाँ पे वीडियोस अवेलेबल है। जस्ट सर्च फॉर जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड यू विल फाइंड दोस वीडियोस। आपको अगर आपके डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर करने हैं और आपको सीक्वल प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए दो प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बनाए हैं। एक का नाम है माई सीक्वल, दूसरे का नाम है सीक्वल प्रोग्रामिंग। दोनों काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारे अच्छे प्रॉब्लम्स है सीक्वल कोडिंग के, तो वो ज़रूर देख लेना। आपको डेफिनेटली आपके इन पर्सन राउंड्स में उसका हेल्प होने वाला है। और शेयर करना वीडियोस को आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी चैनल से जुड़ सकेंगे और अच्छी अच्छी यहाँ से प्रोग्रामिंग टेक्निक सीख सकेंगे। Thanks for watching this video guys, and I am sure that I am going to see you very soon with another very interesting video like this one. Until then, you guys take care. Bye bye. Have a great day.